टीचर ने बच्चों को एक समूह में बांटा और एक टास्क दिया। एक साथ मिलकर एक मॉडल बनाओ। शुरू में सब गड़बड़ था, लेकिन धीरे धीरे मैं रिसर्च कर लूंगा, मैं प्रेजेंटेशन बना दूंगा, मैं बोलूंगी और मैं सजावट कर दूंगा। यही है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ होता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस इंटरैक्शन, सोशल स्किल्स और ग्रुप प्रोसेसिंग। आइए जानते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के ये 5 कमाल के तत्व जो कक्षा को बदल दें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप NTA UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी अधिगम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रासंगिक है क्योंकि यह छात्रों को एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने और एक दूसरे की सहायता करने पर जोर देता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग का अर्थ, कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 महत्वपूर्ण तत्व और कैसे ये तत्व एक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तत्व है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी सकारात्मक परस्पर निर्भरता। इसका मतलब है हम सब साथ मिलकर सफल होंगे। इस तत्व में छात्रों को यह एहसास होता है कि वे एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी सफलता एक दूसरे पर निर्भर करती है। यदि एक छात्र अच्छा करता है तो पूरी टीम को फायदा होगा। यह भावना छात्रों को एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर एक समूह को एक प्रोजेक्ट तैयार करने को दिया जाता है तो हर छात्र की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। कोई डेटा इकट्ठा करेगा, कोई रिपोर्ट लिखेगा और कोई प्रेजेंट करेगा। इस तरह हर कोई अपनी भूमिका निभाते हुए टीम की सफलता में योगदान देता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सिर्फ ग्रुप में रहना पर्याप्त नहीं, हर सदस्य को सक्रिय भागीदारी करनी होगी। इस तत्व का मूल मंत्र है, अगर टीम सफल होती है तो मैं भी सफल हूँ, यानी हर छात्र को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसे पूरी निष्ठा से निभाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक समूह को एक असाइनमेंट पूरा करना है तो हर सदस्य को कुछ न कुछ योगदान देना होगा। केवल कुछ छात्रों पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। अगर हर कोई अपना काम समय पर और पूरी ईमानदारी से करेगा तभी टीम सफल हो पाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है फेस टू फेस इंटरैक्शन, यानी आमने सामने संवाद। इसमें टीम मेंबर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और मिलकर काम करते हैं। यह सीधा संवाद छात्रों को एक दूसरे के विचारों को समझने, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने और एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र किसी कठिन टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो उसका टीम मेंबर उसे समझाने की कोशिश करेगा। इस तरह छात्र एक दूसरे के सीखने में सहायक बनते हैं। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है सोशल स्किल्स, यानी सामाजिक कौशल। सहयोगी अधिगम के लिए सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, छात्रों को अच्छे सामाजिक कौशल की भी आवश्यकता होती है। इसमें सहानुभूति, धैर्य और नेतृत्व क्षमता भी शामिल होती है। छात्रों को एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना, सम्मान देना और ज़रूरत पड़ने पर मदद करना सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर 2 छात्र किसी मुद्दे पर असहमत हैं तो उन्हें एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनकर समझौते का हल निकालना होगा। इस तरह वे अपनी सामाजिक कौशल को निखारा और दिखाते हुए एक टीम के रूप में काम करना सीखते हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण तत्व है ग्रुप प्रोसेसिंग, यानी समूह प्रक्रिया मूल्यांकन। यह टीम को और बेहतर बनने में मदद करता है। इसमें टीम के सदस्य मिलकर यह आकलन करते हैं कि उन्होंने कैसे काम किया, क्या अच्छा रहा और क्या सुधार की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, कक्षा के अंत में शिक्षक छात्रों से पूछ सकता है, आज के ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या अच्छा रहा और क्या सुधार की ज़रूरत है। इस तरह छात्र अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं।
तो दोस्तों, आज हमने कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में सीखा। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, साथ मिलकर सीखना, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, हर छात्र की जिम्मेदारी, फेस टू फेस इंटरैक्शन, सीधा संवाद, सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल और ग्रुप प्रोसेसिंग, सुधार और मूल्यांकन। अगर आप UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इन तत्वों को समझकर आप न सिर्फ अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर शिक्षक भी बन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं NTA UGC नेट पेपर 1 के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।